अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट है जी। आज आपको बताएंगे इमरान खान साहब का तोशा खाना 2 अडियाला केस में जो ट्रायल चल रहा है उसमें क्या हुआ, और आज मुलाकात का भी दिन था तो क्या किसी की मुलाकात हुई। इमरान खान साहब का पैगाम अलबत्ता ज़रूर पहुंचा है, वो पैगाम क्या है वो आपको बता देते हैं। और उसके साथ साथ कुछ दीगर अहम खबरें हैं जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब जो कि आज पेश हुए अदालत के रूबरू, वो शराब बरामदगी केस और उसके अंदर अली अमीन साहब की गुफ्तगू, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाजौड़ में जी एक ऑपरेशन की इत्तलात हैं और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी कुछ वीडियोस भी शेयर हो रही हैं। अगरचे कुछ उसमें आप कह नहीं सकते कि वो मुसद्दिक़ा वीडियोस हैं, लेकिन कुछ वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं और इसके साथ साथ कुछ पीटीआई के रहनुमा हैं, उनके मुताबिक बाजौड़ में बाकायदा तौर पर एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। इसकी तफसीलात आप तक पहुँचाते हैं। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम समाअत भी हुई इमरान खान साहब के केसों से मुतालिक, ज़मानत के केसेस से रिलेटेड, तो उसमें क्या हुआ वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो। जी, सबसे पहले इमरान खान साहब की ही बात करेंगे। इमरान खान साहब से आज वैसे तो मुलाकात का भी दिन होता है फैमिली और वकला की, लेकिन एज़ यूजुअल ये मुलाकात नहीं करवाई गई। दूसरी तरफ आज ही उनका तोशा खाना 2 केस का अडियाला में ही जेल ट्रायल भी था और इस दौरान जो सिर्फ उनके एक वकील यानी कौसैन नकवी नाम के एक वकील को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त मिली। बाकी जो उनकी वकला की टीम थी वो सारी की सारी बाहर ही खड़ी रह गई। सारा दिन वो लोग इंतज़ार करते रहे लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। और इस तरह ये जो ट्रायल है ये कितना शफाफ है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जहाँ पर ना मीडिया की रसाई है, ना उनकी फैमिली की रसाई है, ना उनकी प्रॉपर पूरी वकला टीम वहाँ पर मौजूद होती है। सिर्फ एक वकील को वहाँ पे जाने दिया जाता है और उसके बाद कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है। दो एक मरतबा जज साहब भी पैगाम भिजवा देते हैं कि जी भिजवाएं, फैमिली को क्यों नहीं आने दिया जा रहा, जब इमरान खान साहब इसके ऊपर एहतजाज करते हैं कि उनकी फैमिली बाहर खड़ी है, उन्हें बुलाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और वहाँ पर जो मौजूद अपने अफसरान हैं जो ऊपर से ऑर्डर लेते हैं वो कहते हैं कि जी नहीं अंदर जाने देना, बल्कि अंदर जाके झूठ भी बोल देते हैं कि जी बाहर तो कोई बैठा ही नहीं हुआ। तो हालांकि सारी दुनिया बाहर देख रही होती है कि सारा वक्त ये लोग अडियाला के बाहर ही बैठे रहते हैं। बहरहाल आज जो समाअत हुई है पहले उसका मैं आपको बता दूं। आज मजीद कुछ गवाहों के बयानात कलमबंद हुए हैं और जो इमरान खान साहब के एक ही इकलौते वकील वहां पर मौजूद थे उन्होंने जिराबी की। उसके बाद मजीद अब जो कार्रवाई है वो 3 अगस्त तक या शायद 2 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है और अगली कार्रवाई में फिर से मजीद 3 गवाहों के जो बयानात हैं वो कलमबंद किए जाएंगे। तो ये तो हो गई समाअत की कार्रवाई। अब उसमें क्या किसी ने कहा, कुछ किसी को पता नहीं है, कैसे गवाहों ने बयानात दिए, कैसे जिरा हुई। अब अगर कोई आज़ाद मीडिया अंदर जाए तो इसके ऊपर रिपोर्ट करे, लेकिन आपको पता है कि उसकी किसी को इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा उसकी तो तफसीलात दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता जो इस पूरी समाअत के दौरान बहुत ही कम ही सही लेकिन थोड़ी बहुत गुफ्तगू इमरान खान साहब की, बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू वो जो हुई वो अलीमा खान साहिबा के थ्रू जो है बाद में बताई गई है। ज़ाहिर है वो जो वहाँ पे लोग एक दो मौजूद होते हैं वकला वगैरह, उन्हीं के साथ जो थोड़ी बहुत इमरान खान साहब को मौका मिलता है गुफ्तगू का, तो वही आके फिर अलीमा खान साहिबा को बताते हैं और वो अलीमा खान साहिबा फिर मीडिया को ब्रीफ कर देती हैं। तो इस गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने सबसे पहले आज ये बात की है कि जो इस वक्त मुल्क में अदालतें हैं ये बेसिकली कैंगरू कोर्ट्स हैं और मुल्क में कोई आइन तो है नहीं, इस वक्त मुल्क में आसिम लॉ है। और उन्होंने कहा कि जी आसिम लॉ के मुताबिक ही मुल्क चलाया जा रहा है। इवन अदालतों में जो फैसले आ रहे हैं वो भी आसिम लॉ के मुताबिक ही आ रहे हैं। जो वो ऑर्डर देते हैं वही फैसले सुनाए जाते हैं। अगर वो कहें कि केस चलना है तो केस चलाए जाते हैं, अगर वो कहें कि केस की समाअत नहीं होनी तो नहीं होने दी जाती, अगर वो कहें कि जी सज़ा सुना दो तो सज़ा सुना दी जाती है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है इस वक्त वो आसिम लॉ के तहत हो रहा है। तो अदालतें आज़ाद नहीं हैं और सिर्फ एक शख्स जो है वो उस वक्त जो ऑर्डर करता है उसी के मुताबिक अदालतें जो हैं वो कार्रवाई करती हैं। तो ये पहली सबसे इम्पॉर्टेंट और बड़ी ज़ोरदार बात जो इमरान खान साहब ने की। उसके बाद दूसरा उन्होंने जो इन लोग के जो लोग हैं जो नाअहलियाँ हो रही हैं, 9 मई में सज़ाएं हो रही हैं, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब ने कहा
कि अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि 10-10 साल आप धड़ल धड़ल फटाफट सज़ाएं सुना रहे हैं, लेकिन लोगों को इवन अपील का उनको सुनने का मौका तक नहीं आप दे रहे। और ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये फटाफट नाअहलियाँ भी करते चले जा रहे हैं। तो जो ये अभी कल 3 नाअहलियाँ हुई हैं उसकी खबर उन तक पहुंची होगी, ज़ाहिर है जो लोग आज गए होंगे उन्होंने बताया होगा। तो उसके बाद उन्होंने ये रिएक्शन दिया, इस पर मायूसी का और मजम्मत का इजहार किया और कहा कि जो कुछ भी ये हो रहा है इसमें जितनी जमहूरियत को ज़ख्म पहुंचाई है इस शख्स ने, यानी सिकंदर सुल्तान राजा ने, जितना नुकसान जमहूरियत को इन्होंने पहुंचाया है इससे पहले शायद ही किसी ने कभी पहुंचाया हो। जो कुछ ये पहले करते रहे वो सब मैं पहले पिछले व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। और ख़ास तौर पर ये नाअहलियाँ जिस तरीके से की गई हैं उस पर भी इमरान खान साहब ने उनको काफ़ी ज़्यादा सुनाई और कहा कि ये ज़िम्मेदार हैं इस चीज़ के, और इसको उन्होंने बिल्कुल काबिल मुज़म्मत करार दिया। फिर इसी से आगे बढ़ते हुए उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि ये जब सूरत हाल बन जाए तो उसके बाद फिर सिवाय एहतजाज के कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो इस वक्त जो तहरीक हमने शुरू की हुई है ये शुरू हो चुकी है। इस वक्त उन्होंने पैगाम दिया है अपने भी तमाम लोगों को, पार्टी के लोगों को भी, और उसके साथ साथ तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, आम लोगों को। और उन्होंने कहा कि अब ये वक्त है कि आप लोगों ने तहरीक का हिस्सा बनना है और बग़ैर किसी खौफ के तहरीक का हिस्सा बनना है। उन्होंने कहा कि जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं हम डट कर खड़े हैं, कर रहे हैं, अब आपकी बारी है। और इस पे अलीमा खान साहिबा भी ये बात कर रही थी कि अब आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह पहले कभी लोगों में ये शऊर नहीं देखा था कि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि किस तरह के कानून के नीचे आपने ज़िंदगी गुजारनी है। अब आपने खुल के सब कुछ जिस तरह अयां कर दिया है, अदालतों की हकीकत क्या है, आइन को किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है और जमहूरियत को किस तरीके से रौंदा गया है, ये सब चीज़ें देखने के बाद अब इस कौम को ये स्टैंड लेना होगा कि उन्होंने अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करनी है। तो ये सारी गुफ्तगू आज अलीमा खान साहिबा ने बाद में रिपोर्ट की और आखिर में उन्होंने सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात की और वो उन्होंने बात की ऑपरेशन से मुतालिक। तो उन्होंने कहा कि जब उन्हें बताया गया कि वज़ीरिस्तान और कुछ और एजेंसी के जो इलाके हैं वहाँ पर जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने बहुत परेशानी का इजहार किया और कहा कि बिल्कुल भी इन इलाकों में ऑपरेशन हल नहीं है। इस मुल्क का हल जो है वो अमन है और अमन के लिए जो भी बातचीत के ज़रिए, वहाँ के लोगों के ज़रिए जो कोई भी स्टेप्स लिए जा सकते हैं वो लेने चाहिए। लेकिन अगर आप ऑपरेशन करेंगे और वो भी वहाँ के लोगों की मर्ज़ी के बगैर, तो इससे कोई हल नहीं निकलेगा, बल्कि इससे सिविलियंस का जानी नुकसान होगा, जिससे दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ती है, फिर उसमें कमी नहीं आती। तो इसके ऊपर इमरान खान साहब का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है जो शुरू से और सालों से है उनका, और वही उन्होंने मौक़िफ़ दोहराया और वो बारहा ये बात कहते रहे हैं अपने जो केपी गवर्नमेंट है उसको भी कि आपने इसके ऊपर एक वाज़ेह स्टैंड लेना है। उन्होंने आज ये भी बात कही है कि ये इसलिए भी ये सारी बदअमनी फैलाई जा रही है ताकि इसी को जवाज़ बनाकर केपी हुकूमत जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है उसको वहाँ पर ख़त्म किया जा सके। तो ये भी उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसका इजहार किया। तो इमरान खान साहब की ये जी सारी गुफ्तगू और बड़ा क्लियर कट उनका मैसेज, इन तमाम बातों से अगेन वही बात कि इस वक्त उनका जो मुझे नज़र आता है कि तवज्जो और फोकस है वो तहरीक के हवाले से है। और दूसरा फिर मैं वही बात कहूँगी कि अगरचे उनकी मुलाकातें बंद हैं और उन्हें पता है कि क्यों बंद हैं, जो ये 2 हफ्ते पहले ही उनका ट्वीट आया था जिसमें 10 मरतबा एक नाम था, वो आप ट्वीट करते हैं, वो आप गुफ्तगू करते हैं, उसके बाद मज़ीद सख्ती की जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वो गुफ्तगू रुक जाती है? वो गुफ्तगू नहीं रुकती और वो इमरान खान साहब उसी तरह से बात करते हैं। तो ये आपको उनके जो अगर आप कह लें कि तर्ज़ तख़ातुब में कोई तब्दीली नज़र आती है तो वो कोई ऐसे ही खाम ख्याली है किसी की। ये चीज़ों से इमरान खान साहब खौफज़दा तो नहीं हुए, अलबत्ता वो डट कर खड़े हैं और पहले की तरह उसी तरह ललकार भी रहे हैं। तो ये जी इमरान खान साहब का आज का जेल ट्रायल का अहवाल था। बाकी अलीमा खान साहिबा और बाकी जो लोग वहाँ पर आए होते हैं वो वहाँ पर एक अलग माहौल बना होता है, अडियाला के बाहर भी रौनक भी होती है, लोग इमरान खान साहब से मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, तकलीफ़ भी हो रही होती है लोगों को देख के कि उनकी बहनें जो हैं वो इस तरीके से बेचारी गर्मी में, बारिश में, सर्दी में, हर तरह के मौसमों में आती रही हैं, आके घंटों बैठती रही हैं, ना वहाँ पे कोई सहूलत होती है, ना वहाँ पे कोई ढंग की जगह होती है बैठने की, लेकिन वो बेचारियाँ आती हैं, आके चल चल के पैदल आती हैं और कई कई घंटे वहाँ पे बैठती हैं, टाइम स्पेंड करती हैं। लेकिन वहाँ पर एक माहौल वैसे एक अलग ही बन गया है। इमरान खान साहब की मोहब्बत के दीवानों का जो एक माहौल है ना वो अलग ही बना हुआ है। आज नौरीन खानम साहिबा वहाँ पे बता रही थी कि एक लड़का जो अडियाला से अभी कल ही रिहा हुआ है वो आज आया भी हुआ है दोबारा से,
तो वो कहती हैं कि वो लड़का उन्हें बता रहा था, कोई कारकुन होगा इमरान खान साहब का, कोई जाने वाला होगा, तो उसने बताया कि उसने पुलिस वाले से अडयाला के अंदर रिक्वेस्ट की कि मुझे इमरान खान का कमरा दिखा दो। तो उसने आगे से कहा कि 10,000 रुपये लूँगा फिर दिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है 10,000 रुपये ले लो। उसने बेचारे ने बड़ी मुश्किल से 10,000 रुपये अरेंज करके वो पुलिस वाले को रिश्वत दी, और उस पुलिस वाले ने फिर इमरान खान साहब का जो कमरा है वो उसको दूर से दिखाया कि वो कमरा इमरान खान साहब का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जो उनके कारकुन हैं उनकी मोहब्बत किस तरह की है कि 10-10 हज़ार रुपये, हालांकि ये कोई बेचारे इतने अमीर कबीर कारकुन तो हैं नहीं, लेकिन वो पैसे देकर भी सिर्फ उनके दूर से ही उनके कमरे का भी दीदार करके अपने आप को कैसे मुतमईन करते हैं। और चंद दिन पहले अतर काज़मी साहब भी बता रहे थे, एक 9 उम्र सा लड़का था और वो भी इसी तरह बताता है कि वो हर मंगल वाले दिन पहुंच जाता है इसे उम्मीद में, भाई जहाँ उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, उनके वकीलों की मुलाकात नहीं हो रही, तो वो कहाँ किसी आम कारकुन को अंदर जाने देंगे। लेकिन जो आपको इश्क होता है, जो दीवानगी होती है, वो इतनी लॉजिकल बातें नहीं सोचती, तो वो पहुंच जाते हैं दीवाने के चलो जी। उन्हें ये भी बड़ा आसरा होता है, वो दीवार को ही देख के अडयाला की कि बस उस दीवार के पार जो है जी हमारा मुर्शद मौजूद है, तो वो उसके बाहर भी पहुंच के अपने आप को किसी न किसी तरह एक राहत और इत्मीनान दे रहे होते हैं कि जी इस एक दीवार का फासला है, उधर उस तरफ जो है इमरान खान है, इस तरफ हम खड़े हैं। तो ये भी एक शक्ल है मोहब्बत की, लोगों की अपनी एक मोहब्बत की उनके साथ कैफियत है, उसको अब आप जो भी नाम दें। लेकिन ये है कि ऐसी बड़ी कहानियाँ आपको मिल रही हैं। मैं देख रही थी उस दिन वो नमाजी जो कंटेनर से जिसको रेंजर्स एहलकार ने धक्का दिया था नमाज पढ़ते हुए, और फिर वो बेचारा बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी हुआ था, वो सेहतयाब हो गए, तो वो भी वहाँ आए हुए थे। वो कह रहे हम फिर उसके साथ उसी तरह डट के खड़े हैं। अनीस सत्ती की वालदा, अनीस सत्ती आपको याद होगा, नौजवान लड़का जो शहीद हो गया था 26 नवंबर को, उसकी वालदा आई हुई थी उस दिन, तो वो भी आके यकजहती का इजहार कर रही हैं। तो ऐसी कई आपको फैमिलीज़ वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं कि जिनके कोई ना कोई प्यारे किसी मुश्किल में है, कोई अडयाला में जेल कैद काट रहा है, कोई कोट लखपत में काट रहा है, कोई शहीद हो गया है, कोई ज़ख्मी है, कोई किसी हालत में है, किसी की नौकरी चली गई है, हर तरह की सफरिंग्स हैं लोगों की। लेकिन इसके बावजूद वो लोग वहाँ पे आते हैं और आके उनकी बहनों के साथ यकजहती का इजहार करते हैं, इमरान खान को याद करते हैं बाहर खड़े होकर, और अपने आप को किसी तरह की कोई तसल्ली दे रहे होते हैं। पता नहीं उन्हें कौन सी राहत पहुंच रही होती है, दिल को ठंडक पहुंच रही होती है कि वो वहाँ जमा होते हैं। तो बहरहाल ये सारी रौनक वहाँ लगी रहती है। अलीमा खान साहिबा ने इस मौके पे गुफ्तगू भी की और कहा कि जो एहतजाजी तहरीक है वो पार्टी चलाएगी, और जो भी वो उसके ऊपर देंगे प्लान, हम उनके साथ होंगे। कासिम और सुलेमान के हवाले से उन्होंने बताया कि हम पहले कोर्ट के ऑर्डर्स ले लें और मुलाकात तय करवा लें, उसके बाद हम उन्हें बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ तो फ़िलहाल सूरत हाल ये है कि हमारी भी मुलाकात नहीं हो रही, तो हम उनको यहाँ बुला के क्या करें अगर हम उनकी मुलाकात तक ना करवा सकें। तो वो यानी लग रहा था कि उसमें अभी वक्त बाकी है। जैसे मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था कि अब मुझे भी लग रहा है कि या तो उनका आना खटाई में पड़ गया है, और अगर वो आए भी तो भी फ़िलहाल फौरी उनका आना नज़र नहीं आ रहा, शायद कुछ अरसे के बाद शायद वो आ जाए। तो ये सारी सूरत हाल हुई। उसके अलावा अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो भी आज पहुंचे हुए थे जी। शराब बरामदगी केस के सिलसिले में उनके वारंट जारी हुए हुए थे, और इस दौरान उनको गिरफ्तार करने के अहकामात भी थे, लेकिन आज उनको आखिरी मौका दिया गया था, वो पहुंच गए। वो केस तो अब जो भी चल रहा है, जिस भी स्टेज पे है, उसकी अब क्या ही बात, लेकिन असल में बस ये बाजू मरोड़ने की लिए केसेस होते हैं। वो खुद भी आज यही बात कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसे केसेस बना के रखती है ताकि आपको दबाव में ला सकें, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो वो उनकी रवायती जो एक जोशीली बातें होती हैं वो उन्होंने वहाँ पे की, और कहा कि जो ये बात हो रही है, किसी ने सवाल किया कि जी हसन अयूब ने कहा है कि आपकी हुकूमत गिरा दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हसन अयूब तो एक टाउट है, और साथ में उन्होंने कहा कि उनकी कोई बात सही नहीं होती। वैसे ये गलत बात है, उनकी कई बातें सही हुई हैं, और जाहिर है कि अगर उनको डायरेक्टली वहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है तो वो फिर उसी तरह जो आगे इम्प्लीमेंटेशन होनी होती है, तो उसी वजह से उनकी बातें ठीक भी हो जाती हैं। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जी अगर आप में हिम्मत है तो ज़रा आइनी और क़ानूनी तरीके से मेरी गवर्नमेंट गिरा के दिखाएं। हाँ, अगर आपने जैसे कब्ज़ा किया हुआ है इस वक्त बाकी पाकिस्तान के ऊपर, और जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ आइनी और गैर आइनी गैर कानूनी काम शुरू किए हुए हैं, तो अगर उस तरीके से आपने चलना है वो एक अलग बात है, लेकिन कानूनी तरीके से आप नहीं मेरी गवर्नमेंट गिरा सकते। तो गंडापुर साहब आपको किस गलत फहमी में ने ये कहा है कि आपके लिए जो है वो कोई बड़ा आईनी रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा? अगर उन्होंने गिराना होगा तो यकीनी तौर पर फिर उन्होंने उसके लिए कोई रास्ता भी बना लेना है। वो बज़ाहिर आईनी और कानूनी भी उसको बना लेते हैं, उसका कवर उनको दे देते हैं और बाद में वो काम भी कर गुजरते हैं। तो अब उन्होंने गवर्नर राज लगाना हो, अदम एतमाद करनी हो, कुछ भी करना हो, उसके वो कई रास्ते पहले बनाएंगे, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। लेकिन बहरहाल
जो गंडापुर साहब हैं उन्होंने आके यही गुफ्तगू की। बाकी जो इस वक्त गंडापुर साहब के लिए एक चैलेंज है वो है जी बाजौड़ में जारी ऑपरेशन। बाजौड़ में एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया है और अगरचे इसकी कोई सरकारी सतह पर यानी ऑफिशियली गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत ने कोई इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दिया कि जी ऐसा कोई स्पेशल ऑपरेशन हो रहा है, ना ही कोई DGISPR की तरफ से ऐसी बात आई है सामने। अलबत्ता कुछ मकामी ज़राए और कुछ फुटेजेस वगैरह हमने ज़रूर देखी, एक नोटिफिकेशन भी हमने देखा है जिसमें ये कहा गया कि जनाब बाजौड़ में कुछ टारगेटेड कार्रवाइयाँ की जाएंगी और तमाम लोग जो हैं वो 2 दिन घरों में रहें और बाहर ना निकलें, और कर्फ्यू टाइप वहाँ पे सारी सिचुएशन थी। और आज कुछ ऐसी वीडियोस भी हमने देखी कि जी वहाँ पे कोई कार्रवाई वगैरह बाकायदा हो रही है और सारे शटर डाउन है। अब ये एग्जैक्टली हैं या नहीं, चूँकि इतने दूर दराज के जो लिंक्स हैं उनसे कंफर्म करना खासा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल आज जो PTI के मुख्तलिफ रहनुमाओं का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आ रहा था उससे ये लग रहा था कि बाकायदा एक ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और खुर्रम ज़ीशान साहब हों, इरफान सलीम साहब हों, बाकी जो PTI के लोग हों, उन्होंने इसके ऊपर सख्त मजम्मत भी की और कहा कि जब हम कल से ये डिमांड करें कि कोई ऑपरेशन नहीं होना तो फिर वफाकी हुकूमत किस तरह से कोई ऑपरेशन अपनी मर्जी से लॉन्च कर सकती है। तो सूबाई हुकूमत को इस मामले पर एक्शन लेना चाहिए और ये ऑपरेशन फौरी तौर पर रुकवाने चाहिए। इनके कंसर्न्स ये होते हैं कि जब आप मैसिवली ऑपरेशन करते हैं तो फिर उसमें बहुत से सिविलियंस भी मारे जाते हैं, और फिर जो वो सिविलियंस मारे जाते हैं ज़ाहिर है एक तो हर जान कीमती है, और फिर उसके बाद जो उनके कोई रह जाते हैं बाकी अहले खाना, वो इस सारे मंज़र को जब देखते हैं तो उसके बाद वो रिवेंज में खुद दहशतगर्द बन जाते हैं, और इस तरह फिर दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं होती। वो बदला लेने के लिए वो भी हथियार उठा लेते हैं और ये फिर सिलसिला एक सो ऑन चलता रहता है। तो उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस तरह मैसिव ऑपरेशन ऐसे इलाकों में नहीं होना चाहिए और इसको तरीके के साथ जो है वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहिए। वहीं पे कार्रवाई करें जहाँ पर लोग आपके साथ हैं और लोग खुद इंडिकेट करें कि जी ये फलां जो लोग हैं ये मिलिटेंट्स हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी है। ये सूबाई हुकूमत का मौक़िफ़ है, वहाँ के लोगों का मौक़िफ़ है। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जी गंडापुर साहब जो हैं वो तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से वफाकी हुकूमत के साथ ताउन के साथ चल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जी वो ऊपर से आके बाहर आके अपने लोगों को और अपनी जो PTI का एक चूँकि मौक़िफ़ रहा है उसके हिसाब से वो अपने वर्कर्स को मुतमईन करने के लिए ये कह देते हैं कि हम ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने पूरी जो आप कह लें कि हर तरह का ताउन और पूरी यकीन दहानी करवा रखी है कि आप जैसे मर्ज़ी काम करें। तो राना सनाउल्लाह साहब अब ये कह रहे थे कि इस सारे मामले में जो सूबाई हुकूमत है वो ऑन बोर्ड है और उनको कोई इस पे एतराज़ भी नहीं है, बल्कि वो तो उल्टा ताउन करते हैं। तो अब ये डिफरेंस आ रहा है। अब ये राना सनाउल्लाह साहब गलत बयानी कर रहे हैं या गंडापुर साहब गलत बयानी कर रहे हैं, ये तो अब हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि ऑपरेशन तो वहाँ पे शुरू हो चुका है और अगर वाकई सूबाई हुकूमत इस पर ऑन बोर्ड नहीं है या उसको कोई प्रॉब्लम है तो फिर ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा कि वो इस ऑपरेशन के ख़िलाफ़ या इस ऑपरेशन के हवाले से कोई मौक़िफ़ ऑफिशियली आके दें या तो कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें या कोई स्टेप लें जिससे ये पता चले कि हाँ जी आप ऑपरेशन के ख़िलाफ़ हैं। तो ये जो है वो इस वक्त तक की सूरत हाल है ऑपरेशन के हवाले से, और इसमें जो है वो अभी तो फ़िलहाल यही सूरत हाल, अल्लाह खैर रखे, कोई अल्लाह करे कि ना सिविलियन कोई जान ज़ाया ना हो। आखिर में सिर्फ आपको सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से मुतल्लिक बता देते हैं जी। इमरान खान साहब की 9 मई के 8 मुकदमात में जो ज़मानतें मनसूख की थी लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद की थी, उनके खिलाफ अपील दायर की गई थी और मैं खुद हैरान हो रही थी कि अभी सैटरडे को अपील दायर की है और मंडे को एक दिन गुजरा है, मंडे फर्स्ट वर्किंग डे था, उसी दिन तय करके और ट्यूसडे के दिन के लिए ये अपील लगा भी दी समाअत के लिए। ये क्या इतनी फुर्तियाँ दिखा रही है सुप्रीम कोर्ट, और चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपने पास अपील लगाई हुई थी 2 रुकनी बेंच में। तो कहानी ये खुली कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने भी पूरी फनकारी दिखाई है यहाँ पर कि जबकि उन्हें मालूम था कि सलमान सफदर साहब जो कि मेन लॉयर हैं इस केस के, वो इस वक्त छुट्टी पर हैं और 1 हफ्ते के लिए बैरून मुल्क हैं, और बाकायदा उन्होंने ये छुट्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करवाई हुई थी, उन्हें पता था, ऐसा नहीं है कि वो उनको इल्म नहीं था। तो जब आपको पता है कि वो छुट्टी पर हैं तो उसके बाद आप जानबूझकर अगले ही दिन वो केस फिक्स कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि उनका लॉयर छुट्टी पे, तो भाई आप 1 हफ्ते बाद की डेट दे दें। और जाहिर है इन लोगों को बेचारों को भी ये नहीं तवक्को थी कि ये अगले ही दिन लगा देंगे, तो इसलिए ऐसा भी नहीं था कि वो फौरी उनको रातों रात बुला लेते। तो ये इस तरह से उन्होंने ये पूरा डॉज कराया
और बहरहाल आज फिर भी सलमान अकरम राजा साहब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने इस्तदा की कि आप अगले हफ्ते के लिए समात रख लें और फिलहाल आज के दिन के लिए आप सिर्फ नोटिस फ्री कैन को जारी कर दें। लेकिन याया अफरीदी साहब ने 1 हफ्ते के बजाय 2 हफ्ते बढ़ा दिए और कहा कि जी अब 12 अगस्त को इसकी समात होगी और साथ ही साथ नोटिस जारी करने से भी इनकार कर दिया। तो यानी एक तरह से अपनी तरफ से क्रेडिट लेने की भी कोशिश की कि देखें जी हमने तो फौरी तौर पर केस लगा दिया, और दूसरी तरफ वो सिर्फ दिखावे का काम था क्योंकि अंदर से उन्हें पता था कि ना लॉयर आ सकेगा ना नोटिस हो सकेगा, तो इसलिए बस एक दिन भी निकल जाएगा बल्कि 2 हफ्ते निकल जाएंगे और साथ में हम अपनी वाह भी करवा लेंगे। बाद में कहानी यही खुली कि जनाब अब 12 अगस्त को जाके कहीं केस की समात होगी। और इसके अलावा एक जो इसमें चेंज आया वो ये कि पहले 2 रुकनी बेंच समात कर रहा था, अब चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब के साथ जस्टिस शफी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब जब 12 अगस्त को समात होगी तो उसमें मियां गुल हसन औरंगजेब साहब भी बैठेंगे। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान साहब के कई केसेस सुन चुके हैं और उसमें उनके काफ़ी बेहतर फैसले रहे हैं। तो अब थोड़ी सी पीटीआई को भी उम्मीद हो चली है कि चलें कुछ बेहतर जज बैठेंगे अगर बेंच में तो शायद कुछ बेहतरी का फैसला भी आ सके। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।